बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। संत का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके ज्ञान और करुणा के कारण लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। गांव का हर व्यक्ति उन्हें अपने दुख सुख की बातें सुनाता और उनकी सलाह से अपने जीवन का मार्ग खोजता। गांव का एक किसान जिसका नाम रमेश था, इन दिनों बेहद परेशान था। फसलें खराब हो रही थी, घर में कलह था और जीवन में हर ओर से असफलता महसूस हो रही थी। उसने सोचा, संत बाबा के पास जाऊंगा, शायद मेरे दुखों का कोई हल मिल जाए। रमेश संत के आश्रम पहुंचा। संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रमेश ने विनम्रता से प्रणाम किया और संत के चरणों में बैठ गया। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, रमेश ने थकी हुई आवाज में कहा। संत ने आंखें खोली और रमेश को ध्यान से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, ऐसी क्या परेशानी है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता ला रही है? रमेश ने अपनी बात शुरू की। बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी फसल खराब हो जाती है, कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलते, घर में झगड़े होते रहते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सब अच्छा हो, लेकिन सुख मेरे जीवन में कभी नहीं आता। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? संत ने कुछ देर सोचा और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। संत ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले सुख और दुख की मुलाकात हुई। सुख ने दुख से पूछा, तुम हमेशा लोगों के पास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारी वजह से परेशान रहते हैं? रमेश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, सुख और दुख भी बात करते होंगे, लेकिन उसने चुपचाप संत की बात सुननी जारी रखी। संत ने कहानी को जारी रखा। दुख ने सुख को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं लोगों के पास इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें सिखाता हूँ कि जीवन कितना अनमोल है। जब तक वे मुझे अनुभव नहीं करते, तब तक वे तुम्हारी कदर नहीं करते। लोग जब दुखी होते हैं, तभी वे समझते हैं कि सुख का क्या महत्व है। सुख ने गंभीर होकर पूछा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरी अहमियत नहीं है? दुख ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल। मैं उनके जीवन में इसीलिए आता हूँ ताकि वे तुम्हारे आने की खुशी मना सकें। अगर मैं न हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। कहानी का संदेश संत ने रमेश से पूछा, अब बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? रमेश थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, बाबा, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उससे सीखना चाहिए। बिना दुख के सुख का महत्व नहीं समझा जा सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। दुख तुम्हें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब तुम दुख को स्वीकार करोगे और उससे सबक लोगे, तो सुख अपने आप तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुम दुख से भागोगे, तो सुख कभी नहीं आएगा। रमेश ने संत की बातों को दिल से समझा। उसने सोचा, मैं हमेशा अपने दुखों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब मैं इन्हें समझूंगा और इनसे सीखूंगा। उस दिन से रमेश ने हर परिस्थिति को धैर्य और सकारात्मकता से लेना शुरू किया। जब फसल खराब हुई तो उसने सोचा, यह मौसम का खेल है, अगली बार और मेहनत करूंगा। जब घर में झगड़े हुए तो उसने धैर्य से सबको समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश फिर संत के पास पहुंचा। उसका चेहरा अब पहले की तरह परेशान नहीं, बल्कि शांत और संतोषपूर्ण था। उसने संत से कहा, बाबा, आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं दुख से नहीं डरता, बल्कि उसे अपना साथी मानता हूँ। और सच कहूँ तो अब मैं पहले से ज्यादा सुखी महसूस करता हूँ। संत ने कहा, यही जीवन का सत्य है। सुख और दुख दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं। जब तुम इन्हें समान रूप से स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा जीवन संतुलित हो जाएगा। शिक्षा, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहियों का होना जरूरी है, वैसे ही जीवन को समझने के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव करना जरूरी है। दुख हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है, और सुख हमें इसका आनंद लेना सिखाता है। लाइक का बटन दबाना फ्री है, तो दबा ही दीजिए। आपके लाइक से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।